में राहु के कारण और एकादश में केतु के कारण। यानी कहीं ना कहीं यह जो कवर कर रहे हैं हमारी कुंडली को, वह विद्या से लेकर लाभ तक की स्थिति पे डिपेंड करता है, क्योंकि पंचम भाव विद्या का सबसे प्रबल माना जाता है, संतान का सबसे प्रबल माना जाता है, और एकादश भाव जो होता है वो लाभ का होता है। इस काल सर्पयोग का नाम होता है पद्म काल सर्पयोग। दर्शकों, ऐसी परिस्थिति में सबसे पहला प्रश्न संतान को लेकर ही बात करते हैं। लोग मानेंगे कि संतान का सुख नहीं मिलेगा, परंतु सही मायने में समझिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी संतान किसी कारणवश आपसे दूर जाए, और वह कारण हमेशा ही बुरा हो, यह भी नहीं हो सकता। आजकल के ज़माने में जब बच्चे पढ़ाई करते हैं और हॉस्टल में रहते हैं, तो क्या उसे हम मानेंगे कि वह हमारे पास रहे हैं? कई बार ऐसा हो सकता है इस काल सर्पयोग के अंदर कि आपकी संतान बहुत कम उम्र से ही हॉस्टल में चली जाए। इसका मतलब यह रहा कि शुरू से ही दूर चली जाए। ऐसी परिस्थिति में संतान के सुख में कमी आई। आप कहेंगे आचार्य जी कैसे सुख में कमी आई? बिल्कुल आई। हर इंसान अपने घर में चाहता है कि अपने बच्चों से बैठकर कुछ पल बातचीत करी जाए, रोज अपने बच्चों को देख लिया जाए, उनके सुख दुख की बातें शेयर कर ली जाए। ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू आप बात तो कर सकते हैं, पर वो आनंद नहीं आएगा जो आमने सामने बैठकर आता है। इसीलिए दर्शकों, कहीं ना कहीं राहु पंचम में बैठकर और केतु एकादश भाव में बैठकर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है कि इस तरह से संतान के सुख में आप कमी कह सकते हैं। अब इसी बात को अगर आप दूसरे अंदाज में देखें तो कोई कहेगा क्या संतान से दुखी रहेंगे? यह बात बहुत ज्यादा कठोर हुई। संतान से दुखी नहीं रहेंगे, पर संतान के भविष्य के लिए चिंता करना क्या बहुत नेगेटिव होता है? यहाँ पर आपको क्या नहीं करना है, आपको अपनी संतान पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं बनाना है। यह काल सर्पयोग आपकी कुंडली में ऐसी परिस्थिति बना रहा है जिसके कारण आप अपनी चिंता अगर बहुत ज्यादा अपने बच्चे पर शिफ्ट कर देंगे तो फिर आपको दुख हो सकता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, हो सकता है आपकी संतान उस लेवल का टेंशन, स्ट्रगल, पेन ना झेल पाए। क्यों? क्योंकि इस काल सर्पयोग ने आपको तो उतना पक्का कर दिया उस लेवल के लिए, पर संतान को आप पर निर्भर रखना चाहता है, और यह निर्भरता मानसिकता की है। यानी कि मेंटली आपकी संतान चाहेगी कि आप डिसीजन लीजिए उसके, और वहां पर यह भी चाहेगी आपकी संतान कि आपसे हर विषय में प्रश्न पूछना, यानी अपने डाउट्स, अपनी परेशानियां आपके सामने रखना, और आपसे उम्मीद करना कि आप उन परेशानियों का हल अपनी संतान को देंगे। अब पलटकर आपने ही उसके सामने टेंशन रख दी, सवाल के बदले में ही सवाल रख दिया, तो यह काल सर्पयोग आपको अधिक परेशान कर सकता है। दर्शकों, मेरा मकसद यही होता है कि उस चीज की गहराई में जाकर देखना, समझना कि आखिर हम क्या ध्यान रखें, जिससे कि इस योग से संबंधित अगर कुछ दिक्कतें हैं भी तो हम अपने व्यवहार में चेंज करके उन दिक्कतों को कम कर सकते हैं। इसीलिए पंचम भाव में यह योग आपको संतान से परेशानी दे सकता है, परंतु किस तरह से, यही बात मैंने पहले आपको समझाई, जो अगर आप कोशिश करते हैं तो अपनी परेशानी को कम कर सकते हैं। और यह तो मानिए ही मत कि आपके संतान नहीं होगी। यह काल सर्पयोग इस परिस्थिति में संतान ना होने की परिस्थिति नहीं देता। एक बात सोचिए, शास्त्रों में लिखा है संतान से दुखी, संतान से चिंता। संतान होगी तभी तो दुखी और चिंता होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको दुख और चिंता बनी रहेगी, पर मैं इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दुख और चिंता बनेगी तो तब जो संतान होगी। इसका मतलब संतान जरूर होगी, परंतु दुख और चिंता को डायरेक्टली ऐसे मत लगाया करो कि हमें तो बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है, हमारी संतान तो बहुत नालायक निकलेगी। ये सब बहुत गलत बात है, जिस तरह के विचारों को आपको रोकना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि यह काल सर्पयोग कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में क्या पढ़ाई लिखाई से हमें दूर रखेगा? यह तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहां बैठे राहु यानी पंचम भाव में बैठे राहु और एकादश भाव में बैठे हुए केतु आपके दिमाग को इतना एक्टिव रखते हैं कि आप सोते हुए भी सही मायने में सोते नहीं हैं। कहने का मतलब यह रहा कि अपने काम को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना आपको पसंद है। ये मैं मानता हूं, कभी कभी बहुत बोरियत होती है, जिसके कारण आप ही स्वयं पर डाउट करने लगते हैं कि शायद हम आलसी हैं। आप आलसी नहीं हैं। क्या किसी बात की तैयारी करना गलत होता है? अगर कोई परफॉर्मेंस देनी है, किसी तरह का एग्जाम देना है, किसी तरह की क्वालिफिकेशन को पूरा करना है, और उसकी प्लानिंग के लिए हम बहुत शांत मन से सिर्फ बैठकर सोच रहे हैं, तो क्या ये आलस होता है? बिल्कुल नहीं होता। बल्कि इस तरह की चिंतन करने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। लोग तो कई बार बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, आप नहीं लेते हैं, जिसका ये काल सर्पयोग होता है। तो इसके कारणवश लग जाती हैं तोहमतें, लोग कह देते हैं आप आलसी हैं, जबकि आप ऐसे हैं नहीं दर्शकों। इसलिए स्वयं पर डाउट मत किया करो, आप अपने क्वालिफिकेशंस को डेफिनेटली पूरा करेंगे। यह हो सकता है कि कई बार मेन क्वालिफिकेशन तक पहुंचने से पहले आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वालिफिकेशन लें। यानी ऐसा हो सकता है कि जिस फील्ड में आपके करियर ने चमकना है, आप वो क्वालिफिकेशन जरा बाद में लें, पहले उस तरह के टॉपिक, सब्जेक्ट, स्ट्रीम्स की क्वालिफिकेशन ले लें जिससे आपके करियर का कोई लिंक ना हो। पर क्या वो काम आएगा? बिल्कुल आएगा। पढ़ाई तो ऐसी हो ही नहीं सकती जो बेकार चली जाए। तो यही रीजन है कि यहाँ बैठ के राहु और एकादश भाव में बैठ के केतु यानी पंचम और एकादश एक्सिस पर यह आपकी पढ़ाई को फाइनली नुकसान नहीं दे रहे हैं, थोड़ा मेहनत ज्यादा करने के लिए कहते हैं। अब बात मेहनत की कर रहा हूं तो एक और बात बताता हूं दर्शकों, यह वाला काल सर्पयोग प्रेम में भी मेहनत करवाता है। आप कहेंगे आचार्य जी प्यार में मेहनत, ये तो इमोशंस की बातें हैं, यहाँ पर कौन सी मेहनत आ गई? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इस वाले काल सर्पयोग के अंदर आप जिस व्यक्ति से प्रेम करने वाले हैं ना, वह बड़े नखरे दिखाएगा, आपको उसके नखरे उठाने पड़ेंगे, और अगर आप उसके नखरे नहीं उठाते हैं तो फिर रिलेशनशिप में तनाव पक्का। तो मेहनत हुई ना, यानी मन तो करेगा, पलट के इसको कह दूं कि तुम बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हो या दिखा रही हो, पलट के इसको बता दूं कि हम इतना नहीं सुनते किसी की जितनी तुम्हारी सुन रहे हैं, पलट के इसको समझा दूं हम किसी के कंट्रोल में नहीं रहते, वो तो तुमसे प्यार करते हैं इसलिए थोड़ा चुप रह रहे हैं। परंतु जो कहना चाह रहे हो, जो बताना चाह रहे हो, वो कहां कहोगे? क्योंकि सही मायने में यह वाला काल सर्पयोग आपसे यही मेहनत करवा रहा है जिसमें आप अपने आप को बहुत ज्यादा संतुलन में रखें तो अच्छा है आपके संबंधों के लिए। यानी या तो रिलेशनशिप को वैल्यू दे लीजिए या फिर अपनी इमेज को। अगर आप अपनी इमेज को वैल्यू देते हैं तो दिक्कत ही दिक्कत। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने को बिल्कुल वैल्यू मत दीजिए, परंतु मैं यह कह रहा हूं कि इस काल सर्पयोग के कारण जब कभी भी आपके प्रेम संबंधों में दिक्कतें आती हैं तो यह सोचा करो कि आप उनसे प्यार ही तो करते हैं। उसमें जब आप गलतियां ढूंढेंगे ना, लॉजिक लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि इस काल सर्पयोग के अंदर लॉजिक लगाना है पढ़ाई में लगाइए, लॉजिक लगाना है करियर में लगाइए, लॉजिक नहीं लगाना है रिलेशनशिप में दर्शकों। नहीं तो फिर यह काल सर्पयोग बहुत परेशान कर देता है और ऐसे में कभी कभी जिंदगी में अकेला छोड़ देता है। क्योंकि देखिए, प्रेम संबंधों का फाइनल आप कन्वर्जन करेंगे तो मैरिज में करेंगे, और वैवाहिक जीवन में अगर आप इस संतुलन को नहीं बना पाए, थोड़ा सा अपने क्रोध को शांत नहीं कर पाए ना, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अपनी वाणी को संयम जरूर देना, क्योंकि यह काल सर्पयोग बिना वजह की बातें बहुत ज्यादा बुलवाता है। एकदम से क्रोध के कारण जो बोलोगे 100% गलत बोलोगे, और यह तो सामान्य तौर पर भी कहा जाता है कि क्रोध में जरा बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो सब उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं। तो उस बात को कम से कम अप्लाई कर लीजिए दर्शकों। आप दर्शकों, ये जो काल सर्पयोग होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमारी व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव देते हैं। इसी कारणवश उन पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहा हूं जहां पर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। ऐसे ही अन्य भी काल सर्पयोग के बारे में मैंने डिस्कशन किया हुआ है कि अगर कोई लगन से बन रहा हो, द्वितीय से तृतीय
तृतीय से, चतुर्थ से, कहने का मतलब भाव अनुसार हमारे व्यक्तित्व पर अलग अलग तरह से प्रभाव देते हैं। तो अगर आपके किसी करीबी व्यक्ति का किसी और भाव में बैठकर राहु या केतु अनुसार कालसर्प बन रहा है तो आइए हमारी प्लेलिस्ट पर। साथ ही सिर्फ राहु से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट अलग है, या सिर्फ केतु से संबंधित देखना चाहते हैं तो उसकी तीसरी प्लेलिस्ट है। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल दिए जाएंगे। साथ ही अगर चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो फिर उसके बाद तो आप प्लेलिस्ट पे आके आसानी से देख सकते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। और एक बात और ज्यादा जरूरी है और वो है आपके पैसे से संबंधित जो इस कालसर्प योग में रिलेटेड है, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दिया वीडियो को, परंतु पैसे पे भी ध्यान देना है दर्शकों। यानी वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं इस बात पे ध्यान देना है कि आपको किसी भी हाल में एक चीज से दूर रहना है। पहले उसको समझाने से पहले एक बात कहूंगा, जब हम किसी भी तरह से पैसे को निवेश करते हैं तो जरूर उससे भविष्य में रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं, जो कोई बुराई भी नहीं है। भूलिए मत, एकादश भाव में केतु है। इसका मतलब ये रहा, वो यहाँ पर राहु के साथ मिलकर जो कालसर्प योग बना रहा है तो पूरा संचार कर रहा है आपकी बुद्धि को एक दिशा में कि जाओ जुआ खेलो और आर पार हो जाओ, कमाल कर दोगे आप तो अगर ऐसा करोगे तो। आपने तो पूरी जिंदगी लोगों को सलाह दी है, दूसरे लोगों ने कितना कमाया आपकी सलाह से, आज आप नहीं कमा सकते, बिल्कुल नहीं कमा सकते। यही कहना चाह रहा हूं दर्शकों। यानी आपको इस तरह के स्पेकुलेटिव मार्केट से दूर रहना है, इस तरह की फ्लक्चुएटिव मार्केट से दूर रहना है। अगर आप किसी भी तरह से ऐसा करते हो तो अपने लाभ को अपने हाथों से गवा दोगे। हाँ, अगर आप चाहें तो ऐसी मार्केट में कैलकुलेटिव वे में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, स्पेकुलेटिव का मतलब होता है कि हम बस एकदम से मार्केट के उछाल से कमाना चाहते हैं और वह यह कालसर्प योग होने नहीं देगा। और अगर एक या दो बार करने भी दिया तो इसका मतलब आपको लालच दे रहा है, ज्यादा समझ जाइए और तुरंत अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रोकिए, क्योंकि यही तो होगा दर्शकों कि आप एक फीलिंग में बहते चले जाओगे और यही कराता है ये कालसर्प योग। आपको वहां पर अपने उस दिमाग को लगाना है जो इसी कालसर्प योग ने आपको पंचम भाव में बैठ के राहु और एकादश भाव में केतु ने दे रखा है। पर उनकी आदत भी तो है भ्रमित करने की, जो हर कालसर्प योग में मैं कहता हूं कि इनका काम है भ्रमित करना, और एक बार इनके भ्रमजाल से बच गए ना फिर यही आपको आशीर्वाद देते हैं। और बड़ा अजीब लगेगा आपको सुनने में कि राहु केतु भी आशीर्वाद देते हैं दर्शकों। तो फिर अगर आप कैलकुलेटिव वे में आगे चलते हैं तो आप अपनी सेविंग्स के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म में बहुत ही फैंटास्टिक आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अब इसी से संबंधित एक और बात भी बताने वाला हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। यह कालसर्प योग आपके छुपे हुए बहुत शत्रु बनाता है। ये जो छुपे हुए शत्रु होते हैं ना, इनके बारे में कई बार लोग कहते हैं कि आचार्य जी छुपे हुए हैं तो पता ही कहां लगेगा, परंतु सोचना यह है कहां छुपे हुए हैं, कोई जगह है क्या वहां जाके छुप जाते हैं? यह छुपते हैं आपके आसपास। यानी शत्रुता निभाने के लिए भी आपको जानना तो जरूरी है ना, इसलिए आपके आसपास रहते हैं, इसलिए इनको छुपे हुए बोला जाता है। दूर रहकर कोई क्या शत्रुता करेगा, इसलिए अपने आसपास के लोगों के लिए एक अजीब सा चक्रव्यूह बनाओ। बड़ी काबिलियत है आप में, बना दोगे जैसे कि लेयर्स वाला सर्कल। धीरे धीरे हर लेयर में पहले इंसान क्वालिफाई हो तब वो आपके पास आए। कहने का मतलब इस तरह का चक्रव्यूह जिसे आसानी से आपके करीब पहुंचाने में सामने वाले की जान निकल जाए। अगर ऐसा करते हो ना तो हर किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेने दोगे। कहने का मतलब वो व्यक्ति आपको लाइटली नहीं लेगा, आपके व्यवहार को जज करने में उसे बहुत सारा समय लग जाएगा। फिर वो कहेगा कि रहने दो, इतना झंझट कौन पाले, इस व्यक्ति को लूटने से अच्छा है कहीं और मेहनत करें। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आपकी कुंडली यानी ये कालसर्प योग से बनी हुई कुंडली एक्चुअली में कहती है कि एक तरफ से आपके अंदर बहुत सारा दिमाग है और दूसरी तरफ से यही कुंडली आपके अंदर कहती है कि आप इस कैलकुलेशन का यूज ही नहीं करते। चक्रव्यूह बनाना मजाक है क्या? हर कोई बना सकता है? नहीं बना सकता। आप बना सकते हो तो अपने आसपास जब आप इस तरह की बात कर लोगे ना तो वो गुप्त शत्रु आपके उस किले को भेद ही नहीं सकता, और एक एक लेयर को भेदता हुआ अगर पास आ भी गया तो इतना थक जाएगा कि आप कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व को पहचान लेंगे।